हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी आज की वीडियो में बनाने जा रही हूं सलमा यासीन पे। सलमा यासीन कौन है? ये है सितारा की बहन। तो इनके ऊपर आज वीडियो बन रही है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अपना जी हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए और शेयर कीजिए। और जब वीडियो की तरफ चलते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा प्रूफ भी मिल जाए। तो उसके बारे में बातचीत भी करते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो ये बात शुरू करते हैं। आपने नोट किया है कि नहीं नोट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं हमने जो नोट किया है उसके बारे में बातचीत करते हैं। याद करें ज़रा, जब भी सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे तो उनकी मम्मी कैसे उनके साथ आती होती थी। याद है ना आपको? जब भी कोई सितारा पे इल्ज़ाम लगते थे तो उनकी मम्मी वीडियो में आके बनाती थी। वीडियो सितारा के साथ बनाती थी या सलमा के साथ बनाती थी। अब क्यों नहीं बनाती हैं? ठीक है। और इसके अलावा सलमा हमेशा सितारा का नाम भी यूज़ करती होती थी अपने टाइटल में भी, और वीडियो कॉल भी दिखाती होती थी। अब क्यों सलमा भी सितारा का नाम तक नहीं लेना पसंद करती? उसकी वजह सारी इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप जानते होंगे कि सितारा के बारे में बहुत से इल्ज़ाम लगते होते थे। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम जो होते थे वो सच्चे होते थे, ठीक है, वो झूठे नहीं होते थे। अभी देखिए कितनी बड़ी बात हुई है कि आजकल जब कौसर का बेटा इस दुनिया से चला गया था तो उस वक्त कितनी बड़ी बात थी। लोगों ने उसको कातिल तक कहा था, तब भी उसकी माँ नहीं उठी। नोट करें ज़रा कि तब भी उसकी माँ ने नहीं बोला आके कि मेरी बेटी सितारा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इनकी जो बातें हैं अंदर की, वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए अब चल के ना थोड़ा सा क्लिप देखते हैं। मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ कि वो सलमा जो है सितारा की बहन वो क्या कह रही हैं, और उसके बाद उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैंने व्लॉग बनाया है, तो उस सब का जो भी क्रेडिट है ना, वो मेरी अम्मी को जाता है, मेरे बच्चों को जाता है, स्पेशली मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको जाता है। क्योंकि उन्होंने मुझे इस माहौल से निकाला है जिस माहौल में मैं चली गई थी। इंसान चाहे किसी भी एज में हो, लेकिन दुख दर्द परेशानियां जो ना वो कहीं पे भी नहीं छोड़ती। और अगर ये चीज़ें कहीं आपको बाहर से मिलती हैं तो हो सकता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो उसके साथ, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको अपने अपनों से मिले ना तो बहुत ही नागवार हालात होते हैं। तो इस तरह इंसान, यही लगता है कि इंसान अपने आप को मार डाले। और लेकिन इन हालात में मैं, यकीन करें कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल अपने आप को तोड़ दिया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहली बात इन्होंने की है, इन्होंने ब्लॉगिंग काफ़ी देर के बाद शुरू की है। इन्होंने ब्लॉगिंग क्यों स्टॉप की थी उसके अभी रीज़न आपको बताते हैं कि इन्होंने ब्लॉगिंग जो है अपनी बहन की वजह से स्टॉप की थी। ठीक है, सितारा की वजह से इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी। और इन्होंने क्रेडिट सारा दिया है व्लॉगिंग वापस शुरू करने के लिए अपनी मॉम को, अपने बच्चों को और अपने फ्रेंड्स को। इसमें सितारा कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है? कोई भी नहीं है इसमें, दोनों चीज़ें। ठीक है, नोट कीजिएगा इस बात को। और इन्होंने कहा है कि दुख दर्द जो होते हैं जब बाहर से मिलते हैं ना तो इतना नहीं होता है। ठीक है, जब यही दुख दर्द जब अपनों से मिलते हैं, नोट कीजिएगा, अपनों से मिलते हैं तो बहुत ही महसूस होता है। तो क्यों मिले हैं और क्या मिला है इनको दुख अपनों से? इन्होंने ना बिल्कुल अपने आप को तोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद, यानी कि जो भी इनके साथ हुआ है इसके बाद तो इंसान मरने के लिए तैयार हो जाता है कि मर। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे इतनी करीबी रिश्तों से मुझे धोखा मिला है। यूँ समझे जैसे एक दाएं से हो गया, एक बाएं से हो गया। मेरे इतनी करीबी थे और उनसे मुझे इतनी बेइंतहा मोहब्बत थी कि शायद मेरा अल्लाह पाक जानता है और मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे, खैर, तो बस यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो मैं यहाँ पे आप सबका शुक्रिया, बिल्कुल भी मैं जहनी तौर से पुरसकून नहीं थी, बिल्कुल भी। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को मैं एंड करने लगी हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद मैं ही व्लॉग्स बनाऊंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। और यहाँ पे मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबका प्यार है। अम्मी की सपोर्ट थी, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यकीन करें, मैंने उन्हें इतना कहा कि आपने कुछ नहीं बनाना, व्लॉगिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, व्लॉग्स बनाए और मुझे आज यहाँ तक भी लेकर आए। मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने कि मैंने आज व्लॉग बनाए, आप सबके साथ हूँ, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है।
ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया है। लेकिन ये कुछ ऐसी परेशानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अपने दिल की थोड़ी बहुत कैफियत आप सबको बता सकती हूँ, थोड़े बहुत हालात आप सबको बता सकती हूँ। अल्लाह पाक की रहमत हो आप सब पर और हमेशा से बनी रहे, आमीन या रब। और इस तरह हम एक दूसरे को दुआएं देते रहें, एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियरली कह दिया है, आपको पता चल गया होगा कि ये कह रही हैं कि इनको अपने करीबी रिश्तेदार, इनके इतने करीबी रिश्ते थे जिनसे इनको दुख मिला है, इनको यकीन नहीं हो रहा कि अपने इतने करीबी जो हैं वो इनको ऐसा दुख दे सकते हैं। तो जी ये डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को संभाला है और अपनी फैमिली के साथ। और अब मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ उस बात पे कि ये सब क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अच्छा जी, अब बताते हैं कि ये सब क्यों हुआ है। सितारा यासीन ने क्या ऐसा कर दिया जो सलमा यासीन जो है उनसे दूर हो गई हैं। जब आपको पता है कि सितारा यासीन सऊदी अरब गई हुई थी, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या तमाशे किए हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, इन्होंने अपनी ही बहन के घर पे डाका डाल दिया है। अपनी ही बहन के घर पे, यानी कि अपने ही बहनोई के साथ गलत रिलेशन शुरू कर दिए। इन्होंने उनका घर ख़राब करने की कोशिश की है। तो इस वजह से अब ये सलमा जो है ये इतनी परेशानी में थी, इतने दुख उनको मिले हैं। सलमा अपनी सितारा बहन के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती, उनको उन्होंने सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, कोई भी अनफॉलो कर दिया है। कोई भी अब देखें, अगर आप इनके चैनल्स पे जाएँ ना, इंस्टाग्राम या कुछ भी, तो ये उनको फॉलो नहीं कर रहे एक दूसरे को। इसी तरह से इनकी मम भी इनका साथ दे रही हैं सलमा का, तो वो सितारा का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही। एज़ यूजुअल आपको सबको पता है कि सितारा इस तरह के गलत कामों में होती है, तो वो जहाँ पे भी जाती है अपना रंग तो दिखाती है ना। तो इसी तरह से उसने अपने बहनोई को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, अपने बहनोई के पीछे ही बस ये काम शुरू कर दिया उसने। तो फिर अब सितारा और सलमा दोनों की बातचीत ख़त्म हो गई है। आई होप जी हाँ आपको आज की ब्लॉग की सारी डिटेल मिल गई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।